This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। शिक्षा विभाग द्वारा लगातार नियमों में बदलाव किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं और शिक्षकों की भर्ती और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लगातार प्रयास होते रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा अभी संविदा शिक्षकों की भर्ती में जो बदलाव किया गया है, उससे शिक्षक वर्ग और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे कुछ खासे नाराज दिख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि नई भर्तियों में वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जानकारियां नहीं दी गई हैं और उनकी पदस्थ की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय परमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी। तो मैं सर जैसा कि मैंने अभी भूमिका में बताया कि जो ये नई नियुक्तियाँ की जा रही हैं और जो विज्ञप्ति जारी की गई है मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें प्राणी शास्त्र के शिक्षकों के लिए कोई आवेदन नहीं माँगा जा रहा है। तो और भी क्या ये पूरा मसला है? ज़रा इसमें थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ हमें सर। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा 2005 में प्रथम बार नियुक्तियां प्रारंभ की गई थी, जब से शुरू जी। हुआ है। सभी उस समय भी सभी अलाइड विषय के अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। जी। पीवी को प्रॉब्लम हुई कि सॉर्टिंग कैसे की जाए, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के बच्चों को अलाइड विषय को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। तो उन्होंने संवाद किया मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से। तो 2005 में पत्र जारी किया गया। अब लगातार 2005 से 2018 तक एक ही एजेंसी है जो यह एग्जाम हमें कंडक्ट कर रही है। तो जी। इसके चलते पीवी को कोई कंफ्यूजन नहीं था कि एलाइड बायोलॉजी विषय को लेना है या नहीं लेना है। लेकिन आज कंडीशन ये बन रही है कि 2018 में जब हम अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ गए, तो जी। हमें 28/8/18 का सर्कुलर दिखाकर रिजेक्ट हाँ कर जी। दिया गया। सर्कुलर दिखाकर रिजेक्ट कर दिया गया। यह जो बात एलाइड विषय के साथ अन्याय की तरह हो रही है, क्योंकि वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र का मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भी पहले ही उन्हें वैलिड कर चुका है। क्या केवीएस की बात कर ले, एनवीएस की बात कर ले, हरियाणा टेट की बात कर ले, सीजी टेट की बात कर ले, सभी जो है अलाउ करती हैं। और आरटीई की बात करें, एनसीटी के रूल रेगुलेशंस की बात करें, कहीं पर भी एलाइड बायोलॉजी सब्जेक्ट को जी। नहीं लिया जाए, इसका जो भी कोई तथ्य पाया नहीं जाता है। यह अच्छा। मुद्दा जो है बच्चों के जीवन को बर्बाद करने की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी मान चुके हैं कि भूल चूक हुई है हमसे, तो उसे सुधार कर मात्र इतना सुधार करना है कि एलाइड मुख्य विषय के साथ एलाइड सब्जेक्ट की सूची जारी करना है एवं बच्चों को नियुक्ति देना है। यहाँ पर एलाइड विषय जो है वह कहीं कहीं से जी। भी इनवैलिड नहीं है। हमारे देश में और सभी राज्यों में यह अलाउ किया जा रहा है। तो सर ये जो वनस्पति शास्त्र को इससे अलग रखा गया है, तो क्या ये केवल संविदा शिक्षकों के लिए है या बाकी के जो शिक्षक वर्ग हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू होता है? ये सभी के लिए लागू होता है। ये हम 28/8/18 के रूल बुक में देखें, ऑर्डर में देखें, तो भी जी। हमें नजर आता है कि सभी सब्जेक्ट्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जी। जूलॉजी वर्ग 2 में भी अलाउ किए गए हैं। यदि कोई स्टूडेंट वर्ग 2 में अलाउ है, तो वह हायर डिग्री भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में लेगा। जाहिर सी बात है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसे कि भाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैं पीजी ना करूं। जी, जी। तो और ये जो आपके साथ ये बायोलॉजी के लोगों को ये जो है अलग रखा गया है, तो इसमें क्या और भी सब्जेक्ट शामिल हैं क्या? और भी जो संकाय हैं या जो भी फैकल्टीज़ हैं, उनके सब्जेक्ट और भी क्या शामिल हैं इसमें?
हाँ, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जी, इसके जी। अलावा यानी बहुत से यानी फैकल्टीज हैं, ऐसे 17 यानी फैकल्टीज यानी हम रिट पिटीशन यानी 13/125 बबली जी, वर्सेस हरियाणा टेट के अंतर्गत हम यानी 17 कोर्सेज चलाए जाते हैं हरियाणा में, और जी, उन्होंने जी। सूची प्रदान की है। मैंने उसकी भी स्टडी की। वो लाइफ साइंस के अंतर्गत आते हैं और उन्हें मान्यता दी गई है, और आज जी। हरियाणा टेट में सभी विषयों को हमें मान्यता देकर नियुक्तियां प्रदान की जाती है। और अभी फिलहाल में सीजी जो 2018 भी हुआ है, उसमें भी सभी केसेस और कैंडिडेट को एलाइड सब्जेक्ट प्रूफ करने की आवश्यकता होती है केस जीतने के लिए। लेकिन हमें तो जी, यहाँ खुद विभाग है नहीं कह रहा है कि एलाइड है विषय से हैं आप, तो हमें तो कोई प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम बॉटनी के हैं, बॉटनी के एलाइड सब्जेक्ट से हैं, जूलॉजी के बॉटनी एलाइड सब्जेक्ट से हैं, तो हमारा मुद्दा तो क्लियर है। हम हैं बॉटनी और जूलॉजी से हैं, तो हमें जी। दिया जाना चाहिए नियुक्ति। तो इस संबंध में आप क्या आपने कोई पिटीशन दायर की है या कोई आप प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं? किस तरह आप ये इस माँग को आगे बढ़ाएँगे? ट्विटर के माध्यम से, और हमें रीट पिटीशन भी 9740 2020 लगातार हमारे साथीगण रीट पिटीशन भी लगा रहे हैं, और कोर्ट में अच्छा। भी यह मुद्दा चल रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी मतलब निवेदन किया जा रहा है ट्विटर के माध्यम से, पर्सनल मुलाकातें करके, कि इसे मान्य किया जाए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस पर अन्याय नहीं होने देंगे अभ्यर्थियों के साथ, और इसी आशा के साथ हमें अलाउ किया जाएगा, ये आशा रखते हैं हम। जी बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे अजय परमार जी और बता रहे थे कि किस तरह मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा एलाइड बायोलॉजी सब्जेक्ट को संविदा शिक्षक की नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है, उन्हें अलग कर दिया गया है। इसके संबंध में वे लगातार माँग उठा रहे हैं, पिटीशन भी दायर की गई है और प्रशासन से भी ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों की, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की माँग सुनी जाए और जो भी सब्जेक्ट वंचित कर दिए गए हैं संविदा शिक्षकों की नियुक्ति से, उन्हें वापस बहाल किया जाए। धन्यवाद, देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।